श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड प्रारंभ। अभी तक मैं आप लोगों को दोहा नंबर 124 तक सुना चुकी हूँ, अर्थ सहित हिंदी में भी। अब आज मैं आगे से सुनाऊंगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करही जब सो तस चैसन होई। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा चाहते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजि मान मद। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मौन और मधु को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मने अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सती सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरस ही जलचर केतु। सुना सीर मन महु असि त्रासा, सहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काके सबहि डराही। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके मन के स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्रदेव के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाती। सुख हाड़ लय भाग सट स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जन जान जड़े तिमि सुरपतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागता है और वह मूर्ख यह समझता है कि कहीं उसकी हड्डी न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। मोर सुधारही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमति विबद बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम प्रसान बढ़ावनी हारी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल संसर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, कीन से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कुछ मुनहि न व्यापी, निज भय डरऊ मनो बहु पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। मोर सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों को रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवनांगा
देवांगनाएं जो सब की काम कला में निपुण थीं, सब तरह की काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को क्या कोई दबा सकता है। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती, सहित सहाय सभीत यति मानिहारी मन मैन, गए सिजाई मुनि चरण तब कई सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए नारद मुनि के चरणों को जा पकड़ा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण सिरु आई सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय, मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सब के मन अचरज पावा, मुनि प्रशंसहि हरहि सिरु नावा, तब नारद गौने शिव पाही, जीता काम अहमति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए, बार बार बिनवो मुनि तेहि, तो ही जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरहि सुनहु कहु सुनावहु, कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जैसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस प्रकार का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत ली है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उनको नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो तब भी इसको तुम छिपा जाना। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए, एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिन कीन मुनि दाया, काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कह माया, जय न मोह यस को जग जाया। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और इसी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी ने उनसे पहले ही बरस रखा था कि तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुना। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित न कर दें।
मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, हर उर अंकर गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं रारहूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपद निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। बिरचो मगमहु नगर तेहि, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहु पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सैन्य समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ गणित मई पाला। मुनि कौतुकी नगर तही गयऊँ, पुरवासिन सब पूछत भयऊँ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थीं। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी भी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नार रही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो ही बर
अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वहीं सकल चराचर ताहि, बरहि सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाहि, नारद चले सोच मन पाही। करो जाए सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गया और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गया और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि हे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और भूमि उसमें कोई जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की का लक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीछ है कुंवरी, तब में ले जाए माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की माया कोई नहीं समझ पाया। हरिसन मांगो सुंदर ताई, हुई है जात का हरि अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, ये अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन तहि काला, प्रगटो प्रभु कौत की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काज ये अरसाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ही। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितैषी भी तो और कोई नहीं, इसलिए समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। ऐसा सोचकर नारद जी चल दिए। उस समय नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार भी मैं उस कन्या को नहीं पा सकता हूँ। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, बचन नम्र सा हमार। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। कुपथ माग रजु व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठहूँ, कहीं शांत रहित प्रभु भयऊँ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझि नाही हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाऊ करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहि,
तजिया नहीं बरई न भोरे, मुनि हितकार ने कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता है। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देते हैं। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा सुंदर, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका कि वर्णन भी नहीं हो सकता। पर यह अतिरिक्त कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। देखने में कुरूप लग रहे थे पर बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे थे। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भयो। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। वहाँ 2 शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे। वे भी बड़े मौजी थे और मौज ले रहे थे। जही समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप वही मति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखै न को। करही कूटी नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। जही राजकुंवरी छवि देखी, नहीं बरई हरि जानि विशेषी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। वहां 2 शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे। वे भी बड़े मनमौजी थे। नारद जी अपने हृदय में अपने रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठते थे, वे शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ जाते थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन पर ही रीझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से उबरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। सखी संग लै कुंवरी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि देते ही न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकुसहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। धरिन्द्र पतंत गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेऊ जयमाला। दुल्हनि ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊँ निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरिन गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलोकहु जाई। यस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि भारी निहारी। बेस बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनी अति गाढ़ा। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती।
जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिवजी के गढ़ मुस्कुराते। मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही है, कन्या जा कहाँ रही है। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजा मंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसऊ हम ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना, तब तुम्हें पता चलेगा। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकते अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। देखऊँ देहऊँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचही पंथ मिले दुनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रई बौरायहूँ, सुनो प्रेरि विषपान करायहूँ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मुनि ने फिर जल में देखा। उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। जातियों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी उनके साथ थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो। यह शब्द सुनते ही नारद जी को फिर बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा उनके। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्फान करा दिया, और तुम यही करते फिरते हो। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। असुर सुरा विष संकरहि, आपू रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिक तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का ही व्यवहार करते हो। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भले करहूँ, विस्मय हरस नहीं कुछ दरहूँ। डहकी डहकी परिचहूँ सब काहू, अति संग मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पाऊ हगे फल आपन कीना। बंच्यो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करहीं किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होहि तुखारी। मोर सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। गुस्से में भरे हुए नारद जी ने कहा, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं तुम्हारे आगे पीछे जिससे तुमको डर लगता हो। इससे जब जो मन को भाता है स्वतंत्रता से वही करते हो जो तुम्हारा मन होता। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लाते हो, किसी के बारे में भी नहीं सोचते हो। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करते हो। सबको ठग ठग कर परख हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में भी मन में तुम्हारे सदा उत्साह ही रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था ना, अब तुम सुनो। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है।
आपकी तुमने अच्छी जगह बना लिया, पंगा लिया है। जैसे मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया ना, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री को मैं चाहता था, तुमने उससे मेरा वियोग करा दिया। तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। ऐसा साप देकर ऋषि मुनि आगे बढ़ गए। मोर सुधारहि सो सब माटी, जासु कृपा नहीं कृपा गाती, श्राप शीस धरि हरसि हिय। प्रभु विनती कीन निज माया के, प्रबलता करसि कृपा निधि दीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने उन्हें अपनी माया की प्रबलता से खींच लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज मैं अपने पाठ को यहीं विश्राम देती हूँ। हालांकि पढ़ने लगो तो मन होता है कि पढ़ते ही रहो, पर आगे का प्रसंग मैं कल आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय सिया राम।